हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। तो आप सब जान रहे हैं कि इस बार की वट सावित्री व्रत 16 मई को मिल रही है। ये व्रत 16 मई को ही रखी जाएगी। तो ये व्रत अगर अपनी संतान है और संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं तो ये व्रत आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इस दिन उपाय आपसे जो बन सके वो जरूर करना चाहिए। वट सावित्री व्रत से आप संतान सुख भी पा सकते हैं और पति की लंबी उम्र भी पा सकते हैं। पति और पुत्र दोनों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है। अगर आपको ये कथा जब आप सुनेंगे तो माता सावित्री ने यमराज से 100 पुत्र भी मांगी थी, 100 भाई भी मांगी थी और साथ में पति की प्राण भी मांगी थी। तो ये व्रत से आप सब कुछ पा सकते हैं। तो ये व्रत हम सबको जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इस बार तो अधिक मास है, 2 मास है, तो आप इस बार व्रत ना उठाएं, लेकिन अगले वर्ष ये व्रत जरूर उठाएं। ये व्रत जरूर करें, आपकी गोद में निश्चित ही संतान होगी। तो ये व्रत अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिन आप कोई उपाय जरूर कर सकते हैं। ये जो दिन होते हैं बहुत ही विशेष होते हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजन जरूर करना चाहिए। अगर आप वट वृक्ष की आप पूजन करते हैं, व्रत नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप पूजन करें। इस दिन आप सुबह जाएं, वट की पूजन करें। सबसे पहले तो आपको एक दीपक जलानी है। दीपक जलाकर और साथ में एक तांबे के पात्र में या फिर पीतल के पात्र में आप एक कलश जल अपने घर से ले जाए। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर डालें और पेड़ के चारों तरफ आप उस जल का सिंचन करें और दीपक लगाएं। कच्चा सूत्र से लपेटे 5 बार या 7 बार, विषम संख्या में 11 बार, 21 बार आप परिक्रमा करें। सुहाग की सामग्रियां रखें और भोग लगाएं। बांस के पंखे से आप सत्यवान और सावित्री की स्मरण करते हुए आप पूजन करें, पंखा झेले और साथ में आप इस दिन किसी सुहागिन महिलाओं को आप दान दे सकते हैं, सुहाग की सामग्रियां दे सकते हैं। इस दिन वट वृक्ष के नीचे आप बैठकर कथा का स्मरण करें। कथा पंडित जी के मुख से सुने या फिर आप एक महिला कहें, बाकी की महिला सुन सकती है। तो इस तरीके से आपसे जितना भी हो सके आप इस दिन वट वृक्ष की पूजन जरूर करें। पूजन में जो मेन सामग्रियां है वो है एक जल और साथ में एक दिया, कच्चा सूत और काला चना भींगा हुआ, ये जरूर होना चाहिए। ये जो 4 वस्तुएं होते हैं ये वट पूजा में मेन होती है। इसके अलावा कोई वस्तु हो या ना हो, लेकिन ये जो 4 वस्तु है, कच्चा चना फुलाकर पानी में भिगोकर, कच्चा सूत, दीपक और जल जरूर हो। इस तरीके से करके आप पूजन जरूर करें। व्रत रखती है तो व्रत करें। तो यहाँ पे हम आपको एक उपाय बता रहे हैं जो कि आप वट वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। इस दिन आपको क्या करना है कि पूजन करना है। पूजन करने के बाद यहीं पे एक मिट्टी आपको उठा लेनी है। जो वट वृक्ष है इसकी जड़ की मिट्टी उठाकर आपको यहीं पे पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना है। पार्थिव शिवलिंग बनाकर एक घी का दिया लगाकर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना है। उस मिट्टी में आप कच्चा दूध जरूर मिलाकर आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं। उसके बाद जल, रक्षा सूत्र, रोली मूली, चंदन, अबीर, फूल पत्ती, बेलपत्र समर्पित कर कर आप पूजन करें। जब दीपक ठंडा हो जाए तो आप वहीं पे विसर्जन कर दे, मिला दे आधे घंटा के बाद। इस तरीके से आप वट सावित्री के दिन वट वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं, संतान प्राप्ति की कामना करके। साथ में आप इस दिन शिवालय जाएं और शिवालय में आप 108 चावल के दाने जरूर समर्पित करें। एक एक करके उत्तर की ओर मुख करके दक्षिण में खड़े होकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक एक के आप चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर जरूर समर्पित करें। अगर आप चावल के दाने नहीं समर्पित कर सकते हैं तो गेहूं के दाने जरूर समर्पित करें। ये 2 ऐसी वस्तुएं होती है जिसे कि आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो निश्चित ही घर में आपकी बच्चों की किलकारियाँ गूंजती है, आपको घर में संतान हो की रहती है। क्योंकि जब आप एक गेहूं के दाने धरती में डालते हो तो वो 10-12 होकर
निकलती है, इसी तरह धान के भी बाली में। तो ये जो 2 वस्तुएं हैं हमें संतान प्राप्ति की कामना करके शिवलिंग के ऊपर जरूर समर्पित करना चाहिए। साथ में आप इस दिन प्रदोष काल में शाम के समय आप किसी भी जलाशय के पास जाएं। आपके घर के आसपास कोई भी जलाशय हो जहाँ पे आप जा सकते हैं, कुआं, बावड़ी, तालाब या नदी या पोखर जो भी हो, वहाँ पे जाकर आप नदी के घाट पर प्रदोष काल में आपको एक दिया जलानी है, दक्षिण की ओर मुख कर कर, अपने पितरों का स्मरण कर कर एक दिया आप जरूर जलाएं। इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर में वंश की वृद्धि होगी। तो इस तरीके से आपको दिया जलाना है किसी जलाशय के पास, अगर नहीं है तो फिर आप बट के पेड़ के नीचे उसी तरीके से एक मिट्टी का दिया रखें, उसमें घी रखें और लंबी बत्ती रख कर दक्षिण की ओर बाती कर कर आप ये दीपक जलाएं, पीपल के पेड़ के नीचे या फिर बट के पेड़ के नीचे। मुख होगी बाती का दक्षिण की ओर, अपने पितरों का स्मरण करके प्रदोष काल में ये दिया जरूर लगाएं। इससे आपके घर में वंश की वृद्धि निश्चित ही होती है और आपके पितर आपको आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरीके से आपको ये उपाय करना है। और एक बात आप याद रखना कि ये इसमें जो आप दीपक लेंगे वो मिट्टी का ही दीपक लेंगे। इस दिन मिट्टी का ही दीपक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस दिन अमावस्या तिथि भी होती है। तो इस दिन आप उपाय करते हैं तो आपको भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ साथ आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है, भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलता है। तो इस दिन आप पूरे मन श्रद्धा से आप एक दीपक जरूर जलाएं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे या फिर आप बट पेड़ के नीचे या फिर समी, आंवला, जो भी आपके घर के आसपास हो जहाँ पे आप जा सकते हैं। इन 5 वृक्षों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे आप जरूर जला लेना। तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होते हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, उपाय हो, प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री स्वयं नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री स्वयं नमस्तुभ्यम। जितना हो सके आप इस वीडियो को महिला तक जरूर शेयर करना जो नई संतान है।